अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत पर हाजिर हूँ। काफ़ी गैप आ गया, पिछले दिनों उम्रे की अदायगी के लिए भी जाना हुआ था, हाल ही में दोबारा से काम शुरू किया। वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह की वीडियो बनाना पड़ेगी एक ऐसे वक्त में जब क्रिकेट शायकीन और मुझ समेत सारे लोग बहुत टेंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का टेस्ट में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। मैं कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट का योम सिया है ये, और 24 साल हो गए बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। पहली बार पाकिस्तान को हराया उसने, और वो भी हमारे होम ग्राउंड पर। बदकिस्मती की बात यह है कि हमें पता ही नहीं चला कि पिच कैसी है। हम बड़े पैसे देकर, बहुत गैर एक मामूली मुआवजा देकर क्यूरेटर गैर मुल्की लेकर आए टोनी हैमिंग को। उनके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि वो पिच बहुत कोई ज़बरदस्त बनाएंगे, ना भी बनाएंगे तो एटलीस्ट बातें नहीं होंगी। लेकिन मैच से पहले ही बातें शुरू हो गई कि जी फास्ट पिच है, 4 पेसर्स खेलेंगे। जैसे 4 पेसर्स भी कौन है, मेलकम मार्शल, कटले एम्ब्रोज, स्टार्क, इस तरह के लेवल के 4 पेसर्स हमारे पास है जो बांग्लादेश को 2 दिन में 2 दफ़ा आउट कर देंगे, आराम से मैच जीत जाएंगे। एक स्पिनर भी हमने नहीं खिलाया। गो कि हमारे पास स्पिनर अब कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई शेन वॉर्न बाहर बैठा है, लेकिन एक स्पिनर होना चाहिए था। पहली गलती यही हुई। अपने घर की पिच को ही आप रीड ना पढ़ कर पाएँ तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे अपने स्टेडियम की पिच कैसी होगी, इसलिए एक मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरे, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान टीम ने बेहतर बैटिंग की, 400 कुछ रन बनाए। अब तवक्को थी कि बांग्लादेश को आउट कर लेंगे जल्दी। शायद हमारे अपने टीम मैनेजमेंट भी यही सोच के बैठी थी कि बांग्लादेश की टीम बच्चे हैं, चलो इनको हम 2 बार आउट करके फॉलो ऑन कराएंगे और फिर दोबारा आउट करके मैच जीत लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अच्छी बॉलिंग। अगर आप देखें तो पाकिस्तानी बॉलर्स की जो स्ट्राइक रेट है और एवरेज है, गुज़िश्ता 2 साल के दौरान दुनिया की तमाम टीमों में सबसे नीचे है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का स्ट्राइक रेट और एवरेज। इसका मतलब है परफॉर्मेंस रूबे सवाल है। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल में परफॉर्मेंस जब से वो इंजरी से वापस आए काफ़ी ख़राब रही है। इसी तरह नसीम शाह भी इंजरी के बाद वापस आए, उनकी भी कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस नहीं है। यंग पेसर्स जो खिलाए हैं वो एवरेज हैं, कोई गैर मामूली ऐसे नहीं कह सकते कि भाई वसीम अकरम या वकार यूनुस हमें मिल गया। लेकिन फिर भी होम ग्राउंड पर तो सब शेयर होते हैं। आपने सुना होगा, बदकिस्मती से हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 साल हो गए 9 टेस्ट मैच हमने होम ग्राउंड पर खेले, जिसमें से 5 हारे और 4 ड्रॉ हुए। तो ये सब चीज़ें इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल जवाल की तरफ जा रही है। और बाबर आजम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत, एक वक्त उनको कहा जाता था, कोहली के साथ मवाजना होता था, बहुत अच्छा फैब 4 फैब 5 में उनको शामिल किया जाता था। लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नीचे आ रही है। जिस तरह 0 पे उनको चांस मिला था सेकंड इनिंग पे, तवक्को थी कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन फिर भी जल्दी आउट हो गए वो, और 0 पे बच गए। और नहीं तो पेयर हो जाता है, क्योंकि पहले इनिंग में वो 0 पर आउट हुए थे। मोहम्मद रिजवान नो डाउट बड़ा अच्छा खेले, फाइटिंग उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी उनको बदलनी पड़ेगी। एक मौके पर आपने देखा होगा जब नसीम शाह बैटिंग कर रहे थे, पहली ही गेंद पर रिजवान ने सिंगल लेके उनको स्ट्राइक दी, जिसके बाद वो आउट हो गया। अगर सीनियर प्लेयर होता है उसको फिर अपने साथ के प्लेयर्स को बचा के रखना पड़ता है ताकि आखिर तक खेले। शाहिद अफरीदी के हवाले से हमने बात करी। शान मसूद की कैप्टनसी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हारे थे। चलो ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही हारते हैं, इस बार भी हार गए, लेकिन अब बांग्लादेश हार गए तो उनके जानिब उंगलियां उठेंगी। बतौर बैट्समैन भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं। जेसन गिलस्पी का बतौर हेड कोच इतना अच्छा आगाज़ हुआ नहीं। और साइम अयूब के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट। नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जब तक आपका टैलेंट सामने नहीं आएगा उसका फ़ायदा नहीं होगा। बदकिस्मती से वाइट बॉल में भी साइम की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रही हो कि हर मैच में स्कोर कर रहे हो। टेस्ट में भी उनको खिलाया और ये उनका दूसरा मैच था। 50 बनाई पहले इनिंग में, थोड़ा संभल के खेले, दूसरी इनिंग में फिर जल्दबाजी में शुरू में ही वो आउट हो गए। तो ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि भाई क्या साइम के साथ ही जाना है, या हुरैरा जो बहुत स्कोर कर चुके हैं डोमेस्टिक में उनको भी मौका देना है। साथ में अब्दुल्ला शफीक, वही बात आ जाती है तसलसल का फुकदान। सेकंड इनिंग में बेहतर खेल लेते, उनको और आगे जाना चाहिए था, लेकिन जल्दी आउट हो गए। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और बाकी भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमें देखना पड़ेगा कि जा किधर रहे हैं हम लोग। और रिकॉर्ड्स वगैरह अगर हम देखें तो वो तो बना ही रहे हैं, इनफरादी भी चल ही रहा है, ऐसी परफॉर्मेंस नज़र आ रही होती है। जैसे सऊद शकील ने पहले इनिंग में बड़ा अच्छा किया, लेकिन सेकंड इनिंग में 0 पर थे और क्रीज से बाहर निकल के स्टंप हो गए। तो जब तक अगर आपको ग्रेट प्लेयर बनना है तो आपकी परफॉर्मेंस में तसलसल आना ज़रूरी है।
और कल तक शायद कोई नहीं सोच रहा था कि मैच पाकिस्तान हार जाएगा, हम सब यही कह रहे थे ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉ भी एक तरह से शिकस्त ही थी, लेकिन ये बदतरीन शिकस्त हुई। और अब बदकिस्मती से हम लोग मुतवातिर हारने लगे हैं छोटी टीमों से, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि हमारी क्रिकेट जो है ज़वाल पजीर है, नीचे आ रही है। आप 50 अरब के भी स्टेडियम बना दें, लेकिन अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो मैच देखने कौन आएगा। हॉकी का हाल आप देख लें, हॉकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, हॉकी के कोई मैच देखने ही नहीं आता। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसे ही जारी रहा तो एक दिन हॉकी वाला हाल हो जाएगा। क्रिकेट में भी लोगों का इंटरेस्ट तेज़ी से कम हो रहा है, ख़ासतौर पर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बाद बहुत लोगों की दिलचस्पी कम हुई थी। तो ये एक लम्हा फ़िक्र ही है, पीसीबी को सोचना चाहिए, ग्रुपिंग ख़त्म करनी चाहिए। बातें बड़ी हो रही थी कि जी ग्रुपिंग ख़त्म की जाएगी, सर्जरी होगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ, वही प्लेयर खेल रहे हैं। एक मैसेज दें सीनियर खिलाड़ियों को कि जी परफॉर्मेंस बेहतर करो, नहीं तो खेल से बड़े आप नहीं हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। हार आप रहे हो, यंग प्लेयर को लें, उनके साथ हार जाए, कम से कम आगे वो सीख के कुछ परफॉर्म तो करेंगे। खेल से बड़ा कोई नहीं है, खेल सबसे बड़ा है। पीसीबी को प्लेयर्स को ये बात समझाना पड़ेगी, और पीसीबी को खुद भी देखना पड़ेगा कि जी किस तरह टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है, अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है। वक़ार यूनुस को ला के बिठा तो दिया है, लेकिन और भी इस तरह के लोग ला के बिठाने पड़ेंगे। वक़ार यूनुस को चाहिए, पहले भी बोला था कि जो सीनियर प्लेयर ने उनकी मुलाकात कराए, उनके गिले शिकवे ख़त्म कराए। अभी तक कैप्टनसी के मामलात में लग रहे हैं। फिर सुना ये भी है कुछ प्लेयर्स के साथ बोर्ड के बाद ऑफिशियल्स का रवैया भी अच्छा नहीं है, वो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सिलसिला भी ठीक नहीं है, आप उनको ड्यू जो रिस्पेक्ट है वो दें। बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। अब अगर दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने रावलपिंडी में जीत भी लिया बांग्लादेश के खिलाफ, तब भी एक दबाव रहेगा और एक बात रहेगी, शिकस्त का दाग ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन कुछ हद तक अदालत हो सकेगा। होपफुली अगले मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।